तमाम खबरें जिनसे आपको सरोकार है, आपका सरोकार है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वामी चिन्मयानंद से जुड़ी हुई। स्वामी चिन्मयानंद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल जस्टिस आर बानुमति की पीठ इस मसले पर सुनवाई करेगा। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की गुजारिश की थी। वकीलों का कहना है कि 3 दिन से छात्रा लापता है। अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देनी चाहिए, जिसके बाद अब कल इस मसले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वकीलों ने जाकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि स्वतः संज्ञान ले अदालत। 3 दिन से छात्रा गायब है, जिसने आरोप लगाया था स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का। इसी बीच शोषण और धमकी देने का आरोप उन पर लगा है। छात्रा के परिजनों ने भी यह आशंका जाहिर की है कि किसी साजिश का शिकार हुई है उनकी बेटी। और इसी बीच स्वामी चिन्मयानंद का कहना है कि वो लड़की खुद किसी साजिश का हिस्सा है। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि शोषण और धमकी देने का जो मामला लगा है स्वामी चिन्मयानंद पर, यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मसले की सुनवाई होगी। वकील पहुंचे थे और उन्होंने गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट से कि इस मसले पर स्वतः संज्ञान ले अदालत, क्योंकि जिस छात्रा ने आरोप लगाया है वो छात्रा पिछले 3 दिन से लापता है। इसी बीच इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। छात्रा के परिजनों का कहना है कि किसी साजिश का शिकार उनकी बेटी हो सकती है, जबकि छात्रा शाहजहांपुर में होने की बात कहते हुए जब उसका जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो दिल्ली में मौजूद है। जब वो अपनी मां से बात कर रही है, वो ऑडियो क्लिप जिसमें अपनी मां को वो बता रही है कि वो शाहजहांपुर में है, जबकि उस वक्त वो दिल्ली में थी। एक सीसीटीवी फुटेज भी दिल्ली के महिपालपुर का सामने आया है, जिसमें वो छात्रा एक लड़के के साथ दिखी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी गाड़ी जल्द क्यों जवाब दे जाती है? जो आपको जितने पेट्रोल में जितने एवरेज की उम्मीद होती है, वो एवरेज आपकी गाड़ी क्यों नहीं देती है? और अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो अगली रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। देखिए कि किस तरीके से मेरठ में लूट मची हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तेल का खेल। ये तेल ना तो दुबई से आता है और ना ही ईरान से। ये पेट्रोल हिंदुस्तान के तेल कुएं से भी नहीं आता। इसका खेल मेरठ और आसपास के इलाकों में होता है। ये खेल कैसे होता है उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इस वीडियो में तेल बनाने की प्रक्रिया पर जो बात हो रही है उसको भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सवाल हम उठा रहे हैं उस पर जरा गौर करें। आपकी गाड़ी में क्या घर में बना पेट्रोल इस्तेमाल होता है? क्या आपकी गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है? क्या आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देती? क्या आपकी गाड़ी का पेट्रोल जल्द खत्म हो जाता है? अगर ऐसा आपकी गाड़ी के साथ हो रहा है तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपको लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो आपके 1 लीटर पेट्रोल में 25 से 30% केमिकल मिलाते हैं। इसकी वजह से नई गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं। कि एक पीड़ित ने ये कहा कि भाई पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज कराई कि उसने नई गाड़ी निकलवाई, पेट्रोल पंप में गया, पेट्रोल डलवाया, गाड़ी बैठ गई, इंजन खोलना पड़ गया। ऐसे केसेस कितने आते हैं आपके सामने?
हमारे पास तो डेली 3-4 केस आते हैं इस तरीके के। पेट्रोल के अंदर पानी निकलता है, पानी की वजह से गाड़ी चलती नहीं। वो कस्टमर परेशान होकर हमारे पास आता है, पेट्रोल चेक करते हैं तो आधा पानी आधा पेट्रोल होता है उसका। खेल तो ये हुआ कि मैंने एक पल्सर गाड़ी मुझे मेरी शादी में मिली थी जी। 2 महीने बाद ही उसका इंजन बैठ गया। मैं जहाँ से पल्सर ली वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि जो गाड़ियाँ ख़राब तेल की वजह से होती हैं उसकी गारंटी नहीं देते हम। तो अब कस्टमर कहाँ जाए? अब कस्टमर तो कब ली थी और ख़राब कब हो गई? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद ही इंजन खुला और कंपनी ने मुझसे ये कहा कि ये जो आपका गलत तेल डाला है उसकी वजह से ये इंजन बैठ गया है। क्योंकि जब नई गाड़ियों का ये हाल है, जब नई गाड़ियाँ 1-2 महीने बाद ही ख़राब हो जा रही हैं और नई गाड़ियाँ मिस्त्री के पास पहुंच रही हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रैकेट कितना बड़ा है। ये सोतीगंज का बाज़ार है और इस बाज़ार में देखिए जहाँ तक निगाह जा रही है कोई ऐसी दुकान नहीं है जहाँ पर ये गाड़ियाँ बन ना रही हों और गाड़ियाँ इस तरह की खुली ना हो। आप देखिए सामने ये मोटरसाइकिल खुली हुई है और इसका भी लगता है कि इंजन ही बैठा हुआ है। और लेकिन लोग करें तो क्या करें, क्योंकि वो शिकायत करें तो किससे करें, कहाँ जाएँ, कहाँ फरियाद लेकर के जाएँ, और सुनने वाला भी कोई नहीं। अभी बीते दिनों पेट्रोल पंप सीज किए गए, लेकिन वो मुश्किल से चंद घंटों में खोल दिए गए। क्यों खोल दिए गए, सवाल यही है। न डीएम साहब के पास इसका जवाब है, न जिला पूर्ति अधिकारी के पास इसका जवाब है, न अन्य लोगों के पास, अन्य अधिकारियों के पास इसका जवाब है। इसे बहुत बड़े गोरख धंधा है ये, तो लेके पेट्रोल पंप से लेके और गली मोहल्लों तक फैला हुआ है। जगह जगह आप किसी भी रोड पर जाएंगे, कलर की पैंट की दुकान पर रुकेंगे और इसमें जो है मिलावटी तेल सब जगह बिकता है, बाजार की दुकानों तक पे बिक रहा है। ग्राहक जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेता है तो उसे विश्वास होता है कि उसकी गाड़ी में मानक के हिसाब से पेट्रोल डाला गया है। ग्राहक को लगता है कि पेट्रोल पंप से भरवाया गया तेल गाड़ी के लिए ठीक होता है और उनकी बाइक का माइलेज भी ठीक रहेगा। लेकिन उपभोक्ता के इस विश्वास का फायदा उठाया जाता है और उनकी गाड़ी में नकली पेट्रोल डाल दिया जाता है। बड़े समय से एक संगठित गैंग जो है, एक सिंडिकेट इस कार्य को कर रहा था और अनेक स्रोतों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की जो फार्म मशीनरी है, ट्रैक्टर्स हैं, वो समय से पहले ख़राब हो जा रहे हैं, इंजन सीज हो जा रहे हैं। सड़क पे चलने वाली मोटरसाइकिल, स्कूटी, उसके इंजन सीज हो जा रहे हैं। तो उस पर जब आगे जांच की गई तो पता चला ये बड़े पैमाने पर एक सिंडिकेट इस तरह के पेट्रोल को बना के, नकली पेट्रोल को रंग मिला के सॉल्वेंट में, उसको विभिन्न पेट्रोल पंपों के माध्यम से उसका बिक्री हो रही थी। इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बीते दिनों मेरठ में नकली पेट्रोल डीजल बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ। कई आरोपी गिरफ्तार किए गए और तकरीबन 2,10,000 लीटर नकली पेट्रोल जब्त हुआ। तेल के 2 प्रकरण हैं। एक तो ये प्रकाश में आया था कि कुछ लोग मिलावटी तेल में मिलाने के लिए कुछ बना रहे हैं, हाँ, और दूसरा थिनर बनाने का उनके पास लाइसेंस है और ये शिकायत थी कि वो तेल के टैंकर से जगह जगह सप्लाई किए जाते हैं। उसमें जो सूचना मिली थी उस पर ये थिनर जब्त भी किए गए थे। उसमें ये बताया गया कि कुछ कलर भी मिलाया जाता है ताकि वो पेट्रोल के कलर का हो जाए और उसमें कठोर कार्रवाई की गई है। तेल का खेल कैसे होता है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि इस खेल में कैसे लोग शामिल होते हैं। 20 अगस्त को थाना परतापुर क्षेत्र के ग्राम डुंगरावली व वेतव्यापुरी दिल्ली रोड स्थित मैसर्स पारक केमिकल्स और उद्योगपुरम परतापुर स्थित मैसर्स गणपति पेट्रोल कैंप के गोदामों पर नकली पेट्रोल बनाकर अवैध कारोबार किए जाने का मामला सामने आया। नकली पेट्रोल के मामले में खाद्य और आपूर्ति विभाग के एक एआरओ और पूर्व निरीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के लिए जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी है। एआरओ का नाम नरेंद्र सिंह है जबकि पूर्ति निरीक्षक सुनील भटनागर है। जब प्रकरण पकड़ में आया तो उस वक्त दोनों अधिकारियों को कार्यालय से जोड़ दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज भी बहानेबाजी हो रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें जो 2 गोदाम पकड़े गए थे उसमें 3/7 में हम लोगों ने जो है FIR करा दिया था और उसमें लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। और इसमें हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि गैंगस्टर या NSA का जो भी कार्रवाई उचित लगेगा वो भी इसमें कराई जाएगी। और इसके अलावा और भी जगहों पे जो है छापे मारे जा रहे हैं और जो भी दोषी रहेगा सबके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई एक्शन लिया गया अब तक? हाँ बिल्कुल, जो भी हमारे विभाग के लोग थे या जो भी पुलिस के थे या जो पूर्ति विभाग के थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और अगर और भी कोई दोषी पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सस्पेंड किया गया, किसी को टर्मिनेट किया गया,
कोई बर्खास्तगी, ये तो बर्खास्तगी तक की नौबत इसमें आनी चाहिए। इसमें अभी जो है हम लोगों ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी बैठा दी है, जैसा आपको जानते हैं एडीएम सिटी है, एसपी सिटी की है, और उसमें जो जो दोषी होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 200 रुपए में 50,000 लीटर पेट्रोल, यकीन नहीं होगा सुनकर आपको, लेकिन हाँ, छापेमारी में 2 लाख लीटर से ज्यादा नकली तेल बरामद हुए। पुलिस जब छापेमारी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो मेरठ में तेल का कुआं निकल आया हो। आप भी देखिए कि किस तरीके से यहां पर नकली तेल बनाया जा रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपकी जेब लूटने की तरकीब है। इस वीडियो में आपकी नई गाड़ी को कबाड़ बनाने की कहानी है। एक मुट्ठी केमिकल मिलाया और पेट्रोल तैयार। अब जरा इन लोगों की बातचीत पर गौर कीजिए। सुनिए कि मेरठ में तेल का खेल कैसे चलता है। अब ये क्या बन गया? क्या बना ये? पेट्रोल है? पेट्रोल बन गया ये जो थिनर है ये क्या हिसाब आता है? क्यों जो साहब ये थिनर क्या हिसाब आता है? नाम क्या है इसका? जो सॉल्वेंट है क्या है ये? लगभग 38-40 रुपए। और ये रंग क्या हिसाब आता होगा? 150 रुपये। 150 रुपये किलो के रंग से कितना पेट्रोल बन जाएगा? कितना लीटर? 50-60 हज़ार लीटर। 50-60 हज़ार लीटर बन जाएगा। तो सुना आपने, 30-40 रुपए के केमिकल और 150 रुपए के खास तरह के रंग से 50 से 60 हजार लीटर नकली पेट्रोल तैयार हो जाएगा। तो क्या ये तेल सीधे गाड़ी में इस्तेमाल होता है या फिर इसे असली पेट्रोल के साथ मिलाकर बेचा जाता है? इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में है, जरा सुनिए। ये सीधे पेट्रोल में मिल जाता है? 20%, 15-20% ये मिलाते हो, बाकी पेट्रोल 80% पेट्रोल रहता है। अच्छा, ये कहाँ बेचते हो आप? ये तो जी कलर तो जैसे कि बाहर ही जाता है। ज़्यादातर गाड़ी वालों को ही कलर दे देते हो, वही मिला लेते हैं। खुद भी मिला देते हो यहाँ पे? अब आप समझ गए होंगे कि मेरठ में मिलावटी तेल का धंधा कितना बड़ा है और इसका जाल पंजाब तक फैला है। सॉल्वेंट, थिनर और बेंजीन के इस्तेमाल से बनाए नकली पेट्रोल अधिकारियों की मदद से बेचा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। आइए अब आपको समझाते हैं कि असली पेट्रोल कैसा होता है और उसके मानक क्या है और नकली पेट्रोल की पहचान कैसे होती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं ये तस्वीरें। देखिए ये पेट्रोल है। इसका भाई साहब हाइड्रोमीटर वैल्यू लेंगे और साथ ही साथ इसका जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू लेंगे और दोनों के आधार पर इसकी डेंसिटी निकाली जाती है। भाई साहब कैसे आप इसको क्वालिटी चेक करते हैं? इसकी क्वालिटी चेक करने का तरीका यह है कि एक हाइड्रोमीटर के द्वारा और टेम्परेचर के द्वारा दोनों का नाप निकाला जाता है और उस नाप के द्वारा जो हमें कंपनी से डिप चार्ट मिलता है, डेंसिटी चार्ट, उसके द्वारा इसकी डेंसिटी निकाली जाती है। फिर उस डेंसिटी को उस डेंसिटी से कंपेयर करा जाता है जो कि हमें कंपनी से चालान पर मिलती है, जो जिस बिल पर वो पेट्रोल या डीजल हमारा आया है। उसको बताया कि 747.2 इस डेंसिटी का पेट्रोल आपने लिया, आपके पास आया, जो हमारे इंडियन ऑयल है उस पर लिखा हुआ है। हमारे पास जो हमने जो बिल लिया था उस पर लिखा हुआ है 7.72 का डेंसिटी का माल हमारे पास है और इससे 3 प्लस और माइनस ऊपर है नीचे वेरिएशन ये वो है एक्सेप्टेड है। +-3 ये एक्सेप्टेड होता है। 747.2 का जो मानक है डेंसिटी का, इस मानक से +-3 अगर है तो दैट मीन्स पेट्रोल इज गुड, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज गुड। जो लोग मिलावट करते हैं उनके यहाँ ये डेंसिटी का जो लेवल है ये बहुत डिफर करता होगा। डिफर करेगा, वो आएगा ही नहीं सही, वो बिल्कुल भी गलत आएगा। अगर उसमें कोई लो क्वालिटी का माल डालेगा तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी अपने आप अप या डाउन हो जाएगी। इस खेल को खत्म करने के लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा।
मेरठ के एक शख्स ने अपनी बाइक में नकली पेट्रोल डाले जाने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दी है। अब इसे रोकने के लिए सरकार और उपभोक्ता की जिम्मेदारी है, ताकि इस धंधे से हो रहे राजस्व के नुकसान और पब्लिक की जेब को बचाया जा सके। डिमांड करते हैं कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। वो पंप भी टर्मिनेट कर देने चाहिए जहाँ पे कोई भी कमी पाई जाए। अगर आप जागरूक होंगे तो ये पेट्रोल पंप वाले अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो अगर आपका वाहन भी बार बार खराब हो रहा है और आपको भी शक है कि आपके पेट्रोल में कहीं मिलावट तो नहीं, तो जागरूक रहिए, उसको चेक जरूर करवाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।